हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए राजन सीरीज लेकर आई हूँ जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर है उसकी हिंदी के मैं एमसीक्यू करा चुकी हूँ। उसी में ये दे रखा है, मैं उसको आज आपको कंटिन्यू कराते हुए सेशन में आगे बढ़ते हुए लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तद्भव तथा तत्सम शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द क्या होते हैं, इनको आज हम पढ़ने वाले हैं और समझने भी वाले हैं। तद्भव शब्द तत् प्लस भव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है विकसित करना, अर्थात उससे उत्पन्न। वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे अजान, अंजलि, अंगार आदि। तत्सम क्या होते हैं? तत्सम शब्द तत् प्लस सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है समान, अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और जो कि त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। देखो, जिनमें कुछ चेंज हुआ है, उत्पन्न हुए, जिनमें कुछ चेंज हुआ है और हिंदी में प्रयोग होते हैं वो तद्भव होते हैं। जिनमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, जैसे संस्कृत के शब्द हैं वही हिंदी के शब्द यूज किए जाते हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं। उदाहरण जैसे अर्पण, उच्च, उज्ज्वल आदि। तद्भव तत्सम। तद्भव 14 होता है, तत्सम 14 होता है। छेद, छिद्र, जुगति, युगति, जौ, जव, यमुना, यमुना, तीर्थ, तीर्थ, तुरत, त्वरित। ये हैं आपके तत्सम, ये हैं आपके तद्भव। जो आपका हिंदी में यूज होते हैं वो ये होते हैं और जो संस्कृत में यूज होते हैं वो ये होते हैं। तुरंत, त्वरित, नाक, नासिका, दर्शन, दर्शन, धर्म, धर्म, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, वहीन, भागिनी, अंधेरा, अंधकार, अंश, अंश, अगोचा, अंग, प्रोचा, हड्डी, अस्थि, हल्दी, हृद्रा, शौ, सत, सूखा, शुष्क। ये हिंदी है तद्भव, तत्सम संस्कृत है। तद्भव का मीनिंग समझो। जो संस्कृत से उत्पन्न हुए लेकिन उसमें कुछ चेंज हुआ है तो वो तद्भव है। जो संस्कृत से आए हैं हिंदी में ज्यों का त्यों यूज हो रहे हैं वो तत्सम होते हैं। सावन, श्रावण, सोना, स्वर्ण, सकना, शकियते, साड़ी, साटी, सपूत, सुपुत्र, संत, शत्व, शाप, सर्प, ससुर, शशुर, आधा, अर्ध, आंसू, अश्रु, उषा, उत्साह। 18 अष्टादश अक्षर, अक्षर, अमोल, अमूल्य, अनाड़ि, अनार्थ, अजान, अज्ञान, अगवा, अग्रणी, अक्षत, अक्षत, अर्पण, अर्पण, आज, अंध, कपूत, कुपुत्र, किशन, कृष्ण, कारज, कार्य, काट, काष्ठ, कुटुंब, कुटुंब, कुंजी, कुंजिका, क्रोधी, क्रुद्ध, कपड़ा, करपट, कमल, कमल, खेत, क्षेत्र, काजल, कजल, गवार, ग्रामीण, गधा, गद्धर्व, गिद्ध, गृद्ध, गेहूं, गोधूम, घोड़ा, घोटक, तपस्वी, तपसी, अकाज, अकार्य, अगम, अगम्य, अटारी, अटालिका, अटालिक, अनजाना, अज्ञानी, उजला, उज्ज्वल, आभूषण, आभूषण, 81, एकाशीति, एक, इक्षु, ईशा, ईर्षा, एका, ऐक्य, ओठ, ओष्ठ, कंधा, स्कंद, केला, कदली, बैल, वृषभ, बहेड़ा, विभीतिका, भादों, भाद्र, भौं, भ्रपटी, भगत, भक्त, मानुष, मनुष्य, रात, रात्रि, सेठ, श्रेष्ठी, सुहाग, सौभाग्य, सखी, साक्षी, सन्यासी, सन्यासी, साहित्यक, साहित्यक, सपना, स्वप्न, सामला, श्यामल, सीख, शिक्षा, शब्द, शब्द, अचरज, आश्चर्य, अग्रखा, अंगरक्षक, अजान, अज्ञान, अक्षर, अक्षर, अनंत, अन्यत्र। अनाज, अन्न, अमीय, अमृत, अहिर, आखिर, आंख, अक्षी, आका, अखिल, कछुआ, कच्छप, जुगति, योगति, चाक, चक्र, चौंच, चंचु, छति, छति, छीन, क्षीण, पितर, पितृ, पंगत, पंक्ति, पीला, पीत, पूरा, पूर्ण, श्रृंगार, श्रृंगार,
सूना शून्य, सूरज सूर्य, सुहाग सौभाग्य, रोना रोदन, मेह मेघ, भस्मी भस्म, भगत भक्त। अमोल अमूल्य, अमावस्या अमावस्या, कंकण कंकण, आठ अष्ट, कर्तव्य कर्तव्य, जम यम, ज्योति ज्योत ज्योति, बहुला बक बहु बधु, प्रगट प्रकट, पवन पवन, यज्ञ यज्ञ, यश यश, ज्येष्ठ ज्येष्ठ, झीना झींड, टिकट तिलक, डंडा दंड, तपन तप्त, दाई धात्री, धूप दूर्वा, दक्ष दक्ष, धूरी धूली, मेल मल। वाक्यांशों के लिए एक शब्द परिभाषा। वाक्यांश के लिए एक शब्द को अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द भी कहा जाता है। वाक्यांश हेतु एक शब्द का अर्थ है कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों की अभिव्यक्ति करना। कम खाने वाला, मिताहारी। जो भोजन कम करता हो, मिताहारी। जिसने मृत्यु को जीत लिया है, मृत्युंजय। जो मृत्यु के समीप हो, मरणासन। जो पहले जन्मा हो, अग्रज। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। कम बोलने वाला, अल्पभाषी। जिसका कोई न हो, अनाथ। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अभियुक्त। जिसकी सीमा न हो, असीम। जो जानने योग्य हो, ज्ञातव्य। जो न जाना जा सके, अज्ञेय। व्यर्थ खर्च करने वाला, अपव्ययी। जिसे भुलाया न जा सके, अविस्मरणीय। अविस्मरणीय। जिसकी उपमा न हो, अनुपम। किसी के पीछे पीछे चलने वाला, अनुयायी। जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय। जो जाना जा सके, ज्ञेय। विकृत शब्द, अपभ्रंश। जो ईश्वर को मानता हो, आस्तिक। आशा से अधिक, आशातीत। जो कवि तत्काल कविता करता हो, अशुकवि। आकाश को चूमने वाला, गगनचुंबी। जो इंद्रियों को वश में कर ले, इंद्रिय निग्रहवान। हित चाहने वाला, हितैषी। इतिहास को जानने वाला, इतिहासज्ञ। इंद्रियों से परे, इंद्रियातीत। जो ऊपर कहा गया हो, उपर्युक्त। उपकार करने वाला, उपकारी। एक ही आदमी का अधिकार, एकाधिकार। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन। जो क्षमा पाने योग्य हो, क्षम्य। किए हुए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। जो युद्ध में स्थिर हो, युधिष्ठिर। जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके, दुष्प्राप्य। वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसके धर्म में निष्ठा हो, धर्मनिष्ठ। जो ईश्वर को न मानता हो, नास्तिक। जो निंदा के योग्य हो, निंदनीय। जिसके विषय में मतभेद न हो, निर्विवाद। जिसने यश प्राप्त किया हो, यशस्वी। जो नया आया हो, नावागंतुक। जहाँ किसी बात का डर अथवा खतरा न हो, निरापद। देश से बाहर माल भेजना, निर्यात। देश के बाहर माल भेजना, निर्यात। देश में माल बाहर से लाना, आयात। जिसके हृदय में ममता न हो, निर्मम। जिसकी आशा न की गई हो, निराशा। जो कम जानता हो, मंदबुद्धि। जो भयभीत न होता हो, निर्भय। जो इंद्रिय रहित हो, निरिंद्रिय। जिसका कोई अर्थ न हो, निरर्थक। जो शंका करने योग्य न हो, निशंक। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी से बना हुआ, पार्थिव। दोपहर का समय, मध्याह्न। जो देखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शिनी। इतिहास के युग से पूर्व का, प्रागैतिहासिक। दोपहर से पहले का समय, पूर्वाह। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, प्रवासी। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रांत अंत में जोड़े जाते हैं, परिशिष्ट। जो भू को धारण करता हो, भूधर। लौटकर आया हुआ, प्रत्यावर्ती। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, प्रतिवादी। जिसे पति ने छोड़ दिया हो, पति त्यागता। शीघ्र आग पकड़ने वाला, प्रज्वलनशील। जो केवल फल खाकर रहता हो, फलाहारी। जो अनेक भाषा जानता हो, बहुभाषाविद। जो आगे की बात सोचता है, भविष्य चेता। जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, मुमुक्षु। किए हुए उपकार को भूल जाने वाला, कृतघ्न। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की कला, कूटनीति। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रशेखर अर्थात भगवान शिव। कमल के समान चरण, चरण कमल। जहाँ अनेक मार्ग चारों ओर से आता है, चौराहा। जीने की प्रबल इच्छा, जिजीविषा। जीने की प्रबल इच्छा, ये इम्पोर्टेंट है, इसे देख लेना। जीने की प्रबल इच्छा, जिजीविषा। अधिक समय तक जीते रहने की इच्छुक, जिजीविषु।
कुछ जानने या प्राप्त करने की चाह जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जो आगे की सोचता हो दूरदर्शी, अनुचित बात करने वाला दुराग्रही, अनुचित बात करने वाला दुराग्रही, जो संसार का संहार करता हो संहारक, हाथ की कारीगरी हस्तशिल्प, हाथ की कारीगरी हस्तशिल्प, जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले दिखाई पड़े क्षितिज, जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले दिखाई पड़े क्षितिज, भूत भविष्य वर्तमान को देखने वाला त्रिकालदर्शी, बरसात के 4 महीने चौमासा, जो दोबारा जन्म ले द्विज, द्विज, जो बीत चुका हो अतीत, अनुचित यौन संबंध रखने वाला व्यभिचारी, जिस स्त्री का पति जीवित न हो विधवा, जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो विधुर, जो व्याकरण को जानने वाला हो व्याकरण, दूसरों के कार्य में विघ्न डालने वाला विघ्नकर, जिस पुरुष के पास विद्या हो विद्वान, जो कानून के प्रतिकूल न हो विधि सम्मत, 100 वस्तुओं का संग्रह शतक, 100 वर्ष की अवधि शताब्दी, शत्रुओं को मार डालने वाला शत्रुघ्न, जो सबको एक सा समझता हो समदर्शी, जो सब जानता हो सर्वज्ञ, जिसकी सीमा ने हो सीमातीत, जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर, जो असत्य ने बोले सत्य भाषण करे सत्यवादी, स्त्री के बस में रहने वाला स्त्रैण, स्त्री के बस में रहने वाला स्त्रैण, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी। तो धाराओं या नदियों का मिलन का स्थान संगम, जैसे संगम क्या है, इलाहाबाद यमुना गंगा सरस्वती तीनों नदियों का मिलना प्रयागराज जिसे बोलते हैं आज की डेट में, वहाँ संगम है। तो 2 धाराओं या नदियों का मिलान का स्थान संगम। बहुत पढ़ी लिखी स्त्री सुशिक्षिता, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक, जो स्वयं भोजन पकाकर खाता हो स्वयं पाकी, जो स्वयं भोजन पकाकर खाता हो स्वयं पाकी, जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए हों सहोदर, प्रबल इच्छा स्वार्था, जो स्मरण करने योग्य हो स्मरणीय, जो जीता न जा सके अजय, जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, जिसका जन्म बाद में हुआ हो अनुज, जिसका जन्म बाद में हुआ हो अनुज, अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति, जिसका जन्म अंडे से हो अंडज, जिसका शत्रु ने जन्म हो अजात शत्रु, जिसके पास कुछ न हो अंकिचन, जो कुछ न जानता हो अज्ञ, जो अवश्य होने वाला हो अवश्याश भी, जिस पर आक्रमण नहीं किया जा सके अनाक्रांत, आरंभ करने का खेल अंताक्षरी, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो अंतर्यामी, जो कभी न हुआ हो अभूतपूर्व, जो सदा से चला आ रहा हो अनवरत, जो कभी नहीं मरता अमरते, धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष, जो व्यक्ति अधिक बोलता हो वाचाल, जो सर्वत्र व्याप्त हो सर्वव्यापी, अच्छे आचरण वाला सदाचारी, जो कानून के प्रतिकूल हो अवैध, जो कानून के प्रतिकूल हो अवैध। अब आपको मैं समास का अर्थ क्या है, संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप, जब 2 अथवा 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तथा उनके मध्य की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं तो इनके मिलने की क्रिया को समास कहा जाता है। समास का विलोम होता है विग्रह। समास के भेद, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, ये 6 भेद होते हैं। 6 प्रकार के समास होते हैं आपके। अव्ययभाव समास कौन से होते हैं, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है तथा संपूर्ण पद क्रिया विशेषण न होकर अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है, अव्ययभाव समास होता है। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, या फिर ऐसे लगा लो जो पहला वर्ण, जो पहला उपसर्ग होता है वह भी अव्ययभाव समास होता है। सेकंड, तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तम पद अंतिम शब्द प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुरुष, राज का पुरुष। थर्ड है आपका कर्मधारय समास, जिस समास में पूर्व पद विशेषण एवं उत्तर पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महापुरुष, पुरुषों में जो महान है, महाकवि, कवियों में जो महान है कवि, तो क्या होता है, विशेषण एवं उत्तर पद विशेष्य हो वह कर्मधारय समास होता है। फोर्थ है बहुब्रीहि समास, जिस समास में पद अनेक हों और अन्य पद के अर्थ की प्रधानता हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर,
भगवान गणेश पीताम्बर, भगवान विष्णु दशानन, 10 आनन वाला अर्थात 10 सिरों वाला रावण, नीलकंठ जिसका कंठ नीला है भगवान शिव, पंचानन जिसके 5 मुख हैं गणेश या हनुमान, त्रिलोचन जिसके 3 नयन है शिव आदि। त्रिगु समास वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो, दूसरा पद कोई संज्ञा, वह त्रिगु समास है। जैसे त्रिभुवन, 3 भवन, तो ये क्या है, द्रिगु है। पंचवटी, 5 वटों का समूह, तो द्रिगु समास। चतुर्मुख, 4 मुखों वाला नवरात्र, नवरात्रि। 6 है आपका द्वंद्व समास, जिस समास में समस्त पद प्रधान होते हैं तथा समास विग्रह करने पर चे और से जोड़ते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे सुबह और शाम, दुख और सुख, माता और पिता, रात और दिन। अव्ययीभाव समास के कुछ उदाहरण। अव्ययीभाव समास इस प्रकार है, संज्ञा प्लस संज्ञा, घर प्लस घर। अब देखो, यदि सुबह शाम अपोजिट वर्ड दे रखा है तो वो द्वंद्व समास है, और जैसे बोला जाए घरों घर, घर घर, तो वो है अव्ययीभाव समास। पल पल अव्ययीभाव समास, दिन दिन अव्ययीभाव समास। इस तरीके से होता दिन और रात, तो होता द्वंद्व समास। हर घड़ी हर दिन, प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथासंभव, ये होते हैं आपके अव्ययीभाव समास। सेकंड है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण है, राजा की कन्या, राजकन्या, राह के लिए खर्चा, राह खर्चा। विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के निम्नलिखित भेद हैं। कर्म तत्पुरुष को विभक्ति, चिड़िया को मारने वाला चिड़ी मार, गगन को चूमने वाला गगन चुमी। करण तत्पुरुष से विभक्ति, अंग्रेजी शब्दविद के अर्थ में शोक से आकुल, शोकाकुल, अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित। संप्रदान तत्पुरुष के लिए विभक्ति, रेल के लिए भाड़ा, रेल भाड़ा, रसोई के लिए घर, रसोई घर। ये होते हैं आपके तत्पुरुष समास के भेद। फोन नंबर पे आपातन तत्पुरुष से विभक्ति, देश से निकाला, देश निकाला, जन्म से अंधा, जन्मांत। संबंध तत्पुरुष का की के विभक्ति, गंगा का जल, गंगा जल, वीर की कन्या, वीर कन्या, दीनों के नाथ, दीनानाथ। ये भी होते हैं आपके तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष में पर विभक्ति, वन में वास, वनवास, आप पर बीती, आप पर बीती। ये आपकी अधिकरण तत्पुरुष समास। बहुब्री समास के कुछ उदाहरण है, लंबोदर, लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश। पंकज, कीचड़ में जन्मा अर्थात कमल। दशानन, 10 मुख वाला अर्थात रावण। पीताम्बर, वह जिसके पीत पीले अंबर वस्त्र हैं अर्थात कृष्ण। पशुपति, पशुओं का पति, स्वामी अर्थात शिव। त्रिलोचन, वह जिनके लोचन नेत्र 3 हैं अर्थात शिव। चतुर्भुज, जिनके 4 भुजाएं अर्थात विष्णु। दशरथ नंदन, वह जो दशरथ के नंदन है राम। द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण है, भाई और बहन, भाई बहन। रुपया और पैसा, रुपया पैसा। माता और पिता, पितरों। अन्न और जल, अन्न जल। राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण। जल और भुना, जल भुना। हरि और हर, हरिहर। कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण हैं, परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर। नील प्लस कमल, नील कमल। नव प्लस युवक, नव युवक। चूड़ा प्लस मणि, चूड़ामणि। लोह प्लस पुरुष, लोह पुरुष। महा प्लस पुरुष, महापुरुष। महा प्लस राजा, महाराजा। कमल प्लस नयन, कमल नयन। मुहावरा, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। मुहावरा का शाब्दिक बोलचाल में बातचीत अथवा अभ्यास करना होता है। हिंदी में मुहावरा विलक्षण अर्थ देने वाली वाक्यांश के रूप में लिया जाता है। ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोधन कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए मुहावरा कहलाता है। डॉक्टर वसुदेव नंदन प्रसाद। एक ही तरह के संख्यानुभवों को प्रसंग के अनुसार प्रकाशित करने वाली चतुर उक्ति मुहावरा कहलाता है। लाक्षणिक, ये क्वचित व्यंग्यार्थ में रूढ़ वाक्य मुहावरा होता है। मुहावरे की विशेषता, मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं। मुहावरे प्रसंग के अनुरूप अर्थ देते हैं। मुहावरे की रचना में लगे शब्द नहीं बदले जा सकते हैं। मुहावरा का अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। राकेश जी अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपसे बड़े प्यार से बातें करने लगेंगे। अक्ल का दुश्मन होना, मूर्ख होना। श्याम को समझना बहुत कठिन है, वह तो अक्ल का दुश्मन है।
अंगुली पकड़कर पहुंचा, पकड़ना कुछ सहारा पाकर विशेष प्राप्ति के लिए उत्साहित होना। मैंने अमित से यूं ही बातचीत कर ली, वह तो अब मेरे घर आने लगा। वह अंगुली पकड़कर पहुंचा, पकड़ने लगा। अंगारे पर पैर रखना खतरनाक कार्य करना। वंशी ने अपने मैनेजर को सस्पेंड कर मानो अंगारे पर पैर रख दिया। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, विफल मनोरथ रह जाना। जब मैंने रोहित की गलती सिद्ध कर दी तो वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। अर्धजल गगरी छिलकत जाए, ओछे व्यक्ति का इतरा कर चलना। पुनीत इतना बड़ बोला है, बिल्कुल ऐसा है जैसे अर्धगज गगरी छिलकत जाए। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। सोनू कहता है मैं घर तभी आऊँगा जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँगा। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से व्यक्ति की इज्जत घटती जाती है। अक्ल का अंधा मूर्ख। पंकज से तो बात करना मूर्खता है, क्योंकि वह समझाने पर भी नहीं समझता है, मानो वह अक्ल का अंधा है। आस्तीन का सांप विश्वासघाती होना। कुछ दिनों पहले मैंने आप पर विश्वास किया था, पर आप हमें धोखा दे गए। आज मुझे लगा कि तुम आस्तीन के सांप हो। आग में घी डालना, क्रोध भड़काना। दो परिवारों में विघटन देखकर उसने लड़ाई कराकर आग में घी डालने का कार्य किया। आग में घी डालना। ईंट से ईंट बचाना, बर्बाद कर देना। परिवार वाले कितने एकजुट क्यों न हो, मोहल्ले वाले ईंट से ईंट बचाने में सक्षम होते हैं। ईद का चांद होना, बहुत समय बाद दिखाई देना। मोहित महाराजगंज क्या रहने लगा, ईद का चांद हो गया। उल्टी गंगा बहना, उल्टा काम करना। पिंकी को कितना भी समझा लो, वह उल्टी गंगा बहाती है। उड़ती चिड़िया पहचानना, मन की बात जानना। राजन को धोखा देना सरल नहीं है, वह तो उड़ती चिड़िया पहचानता है। मुहावरा, मुहावरे के अर्थ। हाथों के तोते उड़ना, होश उड़ना। हाथ पांव मारना, असफल प्रयत्न करना। हवा बांधना, दिखावा करना। हाथ पर हाथ धरना, प्रयत्न नहीं करना। अब आप हाथ पर हाथ धर लो और आप कोशिश ही ना करो कि आप सोचो ही नहीं कि मुझे डीएलएड में अच्छी स्कोर करना है, प्लस यूपीटेट की प्रिपरेशन भी करनी है, जिससे 30 नंबर की हिंदी आती है, तो मैं हिंदी को अच्छे से पढ़ लेती हूँ। तो हाथ पर हाथ नहीं धरना, प्रयत्न नहीं करना। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं करते हैं, प्रयत्न नहीं करते हैं कुछ इम्प्रूव करने का अपने आप में। हमीर हट, अधिक हटी। हाथ मलते रह जाना, पश्चाताप करना। हवा हो जाना, भाग जाना। हाथ डालना, शुरू करना। हाथ उठाना, मरने को तैयार करना। सूर्य को दीपक दिखाना। किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। सोने पर सुहागा, अत्यधिक गुणवान। टोपी उछालना, निरादर करना। सांप सूंघना, एकदम गुपचुप हो जाना। सिर उठाना, उपद्रव खड़ा करना। सपना देखना, वास्तविकता से दूर रहना। लोहे के चने चबाना, कठिन परिश्रम करना। लकड़ी के बल बंदर, नीचे रंगशियार। लकड़ी के बल बंदर नाचे, वैवश काम करना। रंगशियार धोखेबाज। लोहा मानना, महत्व स्वीकार करना। लेने के देने पड़ना, लाभ के स्थान पर घाटे में पड़ जाना। लकीर का फकीर होना, पुराने विचारों का होना। रंग बदलना, परिवर्तन होना। रंग जमाना, प्रभाव बढ़ाना। रंग में भंग होना, आनंद में विघ्न आना। टका सा मुंह लेकर जाना, लज्जित होना। नाक को चने चबाना, परेशान होना। नाक पर मक्खी ने बैठने देना, आँच ने आने देना। द्रौपदी का चीर होना, अंत ने होना। दाना पानी उठना, जगह छोड़ना। दांत काटी रोटी, घनिष्ठ मित्रता। दांतों तले अंगुली दबाना, आश्चर्य करना। दो नावों पर पैर रखना, अस्पष्ट स्थिति। डंके की चोट पर कहना, स्पष्ट घोषणा। दूध का मुंह अबोध, दाल निकलना, मतलब ने निकलना। दाई से पेट छुपाना, जानकार से भेद छुपाना। दूध का दूध, पानी का पानी, सच्चा न्याय। दुम दबाकर भाग जाना, डरकर भागना। ढाक के 3 पात, सदा एक ही स्थिति में रहना। दमड़ी के लिए चमड़ी उधेड़ना, छोटी गलती के लिए बड़ी सजा। थाली का वैगन, अस्तर व्यचित का व्यक्ति। थूक कर चाटना, प्रतिज्ञा भंग करना। तिल का ताड़ बनाना, छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। 3 तिरह होना, भाग जाना। 1.5 चावल की खिचड़ी अलग पकाना, मिलकर कार्य न करना। चक्के चुड़ाना, हरा देना। युधिष्ठिर होना, अत्यंत सत्य प्रेम होना। माथे पर बल चढ़ना, परेशान होना। मुंह पर नाक ने होना,
मुंह पर नाक न होना, निर्लज होना, मीन मीक करना, बहाना करना, मीठी छुरी चलाना, मतलब समाप्त हो जाना, चंपत होना, भाग जाना, मुंह लगना, अत्यधिक संपर्क में रहना, मुट्ठी गर्म होना, धन की प्राप्ति होना, मुट्ठी गर्म होना, धन की प्राप्ति होना, मिट्टी पलीद होना, दुर्दशा होना, भीष्म प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा, बालू की भीत, छंड भंगुर वस्तु, पगड़ी रखना, इज्जत रखना, वसंत की कोकिल, वैभवशाली का गुणगान करने वाला, बीड़ा उठाना, दृढ़ संकल्प करना, बालू में से तेल निकालना, असंभव कार्य करके दिखाना, बाँछें खेलना, अत्यंत प्रसन्न होना, बहती गंगा में हाथ धोना, समय का लाभ उठाना, बगुला भगत होना, कपटपूर्ण व्यवहार करना, जोक्स लगाना, चिपकाना, बत्तीसी बंद होना, उदासी छा जाना, फूटी आंखों ने देख सकना, अप्रसन्न होना, फूंक फूंक कर पैर रखना, अत्यंत सावधानी बरतना, पाम में छुरा भोंकना, धोखा देना, प्राण पखेरु उड़ जाना, मर जाना, पापड़ बेलना, काफी मुसीबत होना, पलक ने पसीजना, अत्यंत कठोर हृदय होना, पहाड़ टूट जाना, अकस्मात विपत्ति पड़ जाना, नींव का पत्थर आधार स्वरूप पांव धरती पर न टिकता, गर्म करना, नाक नीची होना, बदनामी होना, नारद मोह होना, माया में प्राप्त होना, नाक का बाल होना, न प्रिय होना, चिराग तले अंधेरा होना, निकट के दोस्त को एक ने देख पाना, झंडा गाड़ना, अधिकार जमाना, जान में जान आना, सुख मिलना, जहर की पुड़िया, मुसीबत की जड़, जमीन आसमान में कुलोब मिलाना, शेख ही बगाना, जले पर नमक छिड़कना, दुख पर और दुख देना, छाती पर मूंग दलना, निरंतर दुख होना, छठी का दूध याद आना, बहुत कष्ट होना, चादर में बाहर पांव पसरना, सीमा से बाहर जाना, चौकड़ी भूलना, अगल काम ने आना, घर बैठे गंगा आना, अनायास लाभ, घी के दिए जलाना, अत्यंत प्रसन्न होना, घुटने टेक देना, आत्मसमर्पण करना, घी के दिए जलाना, अत्यंत प्रसन्न होना, गांठ का पूरा धनी गले मरना, इच्छाओं के विरोध, चींटी के पर निकलना, नष्ट होने के करीब होना, चक्की में पीसना, बहुत अधिक कष्ट उठाना। लोकोक्ति कहावतें क्या होती हैं? लोकोक्तियाँ कहावत का अर्थ है कही हुई बातें, किसी घटनात्मक कहानी से संबंधित अनुभव के सार को व्यक्त करने वाली प्रसिद्ध उक्ति या कथन को लोकोक्ति या कहावत कहा जाता है। 3 में न 13 में महत्वहीन, थोथा चना बाजेगा ना, असमर्थ व्यक्ति बातें अधिक करता है, असमर्थ व्यक्ति बातें अधिक करता है, तत्वहीन को आडंबर की आवश्यकता होती है, दूर की ढोल सुहावने होना, वास्तविकता से दूर होना, नव नकद न तेरे, उधार नकद का बेचना उधार के बेचने से अच्छा है, 9 की लकड़ी 90 खर्च, वस्तु के मूल्य से उसके रखरखाव का खर्चा देखो ना, नीम हकीम खतरे जान, अल्पज्ञ से हमेशा खतरे की संभावना होती है, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक सीमित पहुँच, अक्ल बड़ी या भैंस शारीरिक शक्ति से वृद्धि अधिक श्रेष्ठ है, अंधे पीसे कुत्ते खाए, परिश्रम का लाभ अयोग्य द्वारा उठाना, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को ही देल, स्वार्थ लाभ, अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना, दुख सुनाने पर ध्यान न देना, अर्ध जल गगरी छलकते जाए, कम ज्ञानी धन सम्मान वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करते हैं, अंधा बगुला कीचड़ खाए, संसाधन की कमी से अयोग्य बनना, ऊंट के मुंह में जीरा, अपर्याप्त, ऊंची दुकान, फीका पकवान, दिखावा करना, 11 संग में शक्ति, एक हाथ से ताली नहीं बजती, अकेला झगड़ा नहीं होता, खिसियाना बिल्ली खम्मा नोचे, क्रोध व सटपटे कार्य करना, नकद एवं उचित पारिश्रमिक देने पर काम अच्छा होता है, खरी मंजूरी चोखा काम, नकद एवं उच्च पारिश्रमिक देने पर काम अच्छा होता है, घर का भेदी लंकड़ना है, आपसी फूट अत्यधिक हानिकारक होती है, चिकना घड़ा, निर्लज व्यक्ति, चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी हमेशा सशक्त रहते हैं, जो बोले सो कुंडी खोले, उपाय बताने वाला व्यक्ति पर कार्यभार सौंपना, झूठ के पाप नहीं होते, झूठ एक बात पर स्थिर नहीं रह पाता, 3 लोक से मथुरा न्याय,
अन्य से विशिष्ट या भिन्न होना। अंत भला तो सब भला, कि जिस कार्य का परिणाम अच्छा हो तो सब विघ्न बाधा भूल जाती हैं। मूर्ख शासक अंधे नगरी चौपट, राजा मूर्ख शासक अपराधी और निर्दोष में अंतर नहीं करता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, संगठन में ही शक्ति है। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। अंधों में काना राजा, मूर्ख व्यक्तियों में थोड़ा समझदार भी ज्ञानी समझा जाता है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अवसर निकल जाने पर पछताना व्यर्थ है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, एक कार्य को पूरा न करके दूसरे कार्य में लग जाना। ऊंट चढ़े पर कुत्ता काटे, विपत्ति सर्वत्र पीछा करती है। पॉइंट 33, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेरी। असामान्य व्यक्ति की तुलना करना। कहे से कुमार गधे पर नहीं चढ़ता, हठी व्यक्ति समझाने पर भी नहीं मानता। काला अक्षर भैंस बराबर निरक्षर होना। कह वर्षा जब कसी सुखाने, आवश्यकता समाप्त हो जाने पर प्राप्त वस्तु व्यर्थ होती है। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ाई जाती, छल कपट में सदैव काम नहीं बनता। खरबूजे को देखकर खरबूजे रंग बदलता है। देखा देखी काम करना। खाने में दांत और दिखाने के और कथनी करनी में भेद होना। आधा तीतर आधा बटेर बेमेल वस्तु का मेल। आधा तीतर आधा बटेर बेमेल वस्तु का प्रयोग। कोयले की दिवाली में हाथ काले, बुरे काम में साथ देने वाला बदनामी होता है। जल में रहकर मगर से बैर, जिसके अधीन रहे उसी से शत्रुता करना। खोदा पार निकली चुईया, अधिक परिश्रम पर भी वंचित फल ने मिलना। तुम डाल डाल हम पात पर, चालाकों का जवान का चालाकी से देना। दुधारू गाय की लात भी भली, गुड़ी व्यक्ति को फटकार भी सह ली जाती है। लकड़ी के बल नाचे, वह दिखाने से ही काम होता है। नाई की बारात में सब ठाकुर ही ठाकुर। संगठन में कार्यकर्ता का अभाव, ने 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। काम ने करने के बहाने बनाना। 9 कनौजिया और 90 चूल्हे, एकता ने होना। भागते भूत की लंगोटी भली, जहाँ कुछ भी मिलने की आशा न हो वहाँ थोड़ी मिले तो बहुत है। घी का लड्डू टेढ़ा भी भला, गुणकारी वस्तु का रूप रंग नहीं देखा जाता। ये हैं आपके विलोम शब्द। अति मीन्स अधिक, अल्प मीन्स कम, अनिवार्य, आवश्यक, वैकल्पिक मीन्स इसके तो काफ़ी सारे विकल्प। अतिवृष्टि अधिक दृष्टि, अनावृष्टि बिल्कुल वृष्टि नहीं, प्रधान मीन्स मुख्य, गौण मीन्स कम मुख्य। क्रश बलिष्ठ। आलोकतम शाश्वत क्षणिक, आस्तिक नास्तिक, सार्थक निरर्थक, संभव असंभव, दुराचार सदाचार, आकर्षण विकर्षण, ईश्वर अनीश्वर, जय पराजय, अनभिघ्न अवेग, उपेक्षा, अनुलोम प्रतिलोम, अपेक्षा उपेक्षा, अक्षुण क्षुण, अत इति, असीम ससीम, शाश्वत तामसिक, चर अचर, कृपा कोप, खंडन मंडन, गृहस्थी सन्यासी, आकांक्षा अनाकांक्षा, चेतन अचेतन, पारितोष दंड। स्वतंत्र परतंत्र, शाह सफेद, स्वजाति विजाति, सौम्य उग्र, तेजस्वी निश्चय, श्रेष्ठता सज्जनता, सहचर्य, पृथक्करण, समावेश अनावेश, अधुनातन पुरातन, अमावस्या पूर्णिमा, भोगी योगी, कीर्ति अपकीर्ति, निष्काम सकाम, भौतिक अध्यात्म, विश्लेषण संश्लेषण, विवेक अविवेक, अंतरंग बहिरंग, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, छली निश्चल, अनुरक्त विरक्त, अव्यग अनविघ्न, अर्थ अनर्थ, अतल वितल, अवतल उत्तल, अवंत अंत, अनुक्रिया प्रक्रिया, अदम दम। नैसर्गिक कृत्रिम, निर्मल मलिन, पुरातन नूतन, रंक राज्य राक्षस देवता, क्रूर अक्रूर, उल्टा पवित्रता, कृष्णा शुक्ल गुप्त,
उल्टा पवित्रता कृष्ण शुक्ल गुप्त प्रकट सुयोग वियोग ज्ञात अज्ञात सुर असुर सरल कठिन सचेत अचेत क्रोध क्षमा अमर अमर मर्त्य अपमान सम्मान अपकार उपकार। ये थे आपके विलोम शब्द, इनको देख लेना अच्छे से। हिंदी साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं एवं कृतियां। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस संदीपनी गीतावली दोहावली वैराग्य रामाज्ञा प्रश्नावली विनय पत्रिका पार्वती मंगल ये गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित हैं। कबीरदास बीजक साखी शपथ रमेनी सूरदास सूर सारावाली सूर सागर साहित्य लहरी सूर पच्चीसी बिहारी बिहारी सतसई मीराबाई मीराबाई की दया मीराबाई नरसिंह जी की मायरा राम गोविंद गीत गोविंद बिहारी बिहारी सतसई मैथिली शरण गुप्त पंचवटी साकित भारती अयोध्या राष्ट्रकुल किसान प्रिय चंद्रहास आदि भारतेंदु हरिश्चंद्र काव्य वचन सुधा हरिश्चंद्र वाटिका कश्मीर कुसुम मुद्राक्ष भारत दुर्दशा भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है अधेर नगरी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद्धा अर्ध खिलाफ फूल प्रिय प्रवास रुक्मणी परिणय रस कलश वैदेही वनवास आचार्य रामचंद्र शुक्ल त्रिवेणी चिंतामणि हिंदी शब्द सागर नगरी ब्रजानी 11 वर्ष का समय हिंदी साहित्य का इतिहास जयश्री प्रेमचंद रंगभूमि गोदान गवन नमक का दुर्गा सप्त सरोज विदे कर्मभूमि प्रताप नारायण मिश्र शंकुर शाकुंतल हटी हमीर किली कौतुक भारत दुर्दशा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रघुवंश कुमार संभव अल्प विचार विमर्श। ये थे आपके हिंदी साहित्यकार एवं उनकी कृतियां जो उन्होंने रचनाएं की हैं। रामधारी सिंह दिनकर रश्मिलोक उर्वशी कुरुक्षेत्र हरि के हरिनाम रेणुका मेरी यात्राएं अर्धनारीश्वर जयशंकर प्रसाद तितली कंकाल चंद्रगुप्त अजातशत्रु स्कंदगुप्त ध्रुव स्वामी आंसू लहर प्रेम पार्थिक आदि कामायनी महादेवी वर्मा दीपशिखा निहर पथ के साथी अतीत के चलचित्र अबला और शबला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रभावती अप्सरा जूही की कली अनामिका गोयतिका निरुपमा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानाज्ञा स्मृति रेखा नदी के दीप शेखर एक जीवनी पहले में सन्नाटा बुनता हुआ सागर मुद्रा उत्तर प्रियदर्शी सुमित्रा नंदन पंथ के कौन कौन से युगवाणी युगपत गुंजन ज्योत्सना बीड़ा ग्रंथि युगांत युगपत हरिवंश रायवचन मधुशाला क्या भूलूं क्या याद करूं नीड का निर्माण फिर बसेरे से दूर जायसी पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम रहीम श्रृंगार सतसई रास पंचाध्यायी मदनाष्टक केशवदास रामचंद्र का कवि प्रिय रसिक प्रिय पद्माकर जगत विनोद गंगा लहरी जगन्नाथ रत्नाकर गंगावतरण रत्नाष्टक श्रीधर पाठक कश्मीर सुषमा वनाष्टक भारत गीत स्वर्गीय वीणा राजकुमार वर्मा एकलव्य निशीत उत्तरायण राम नरेश त्रिपाठी पार्थिक मिलन माखन लाल चतुर्वेदी हिम क्रीटिनी हिम तरंगिणी युग चरण माता वेणु लोक गूंजे दारा समर्पण बालकृष्ण शर्मा नवीन उर्मिला प्राण पर्ण अपलक्ष रश्मि रेखा एवं विजय विस्पाई जन्म के रसवंती सुभद्रा कुमारी चौहान मुकुल तिदारा विक्रमोती उन्मादिनी सोहनलाल द्विवेदी भैरवी पूजा गीत प्रभाती बसंती कुणाल बाशव दत्ता विशापन हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल बाण भट्ट की आत्मकथा पुनर्वा डॉक्टर नागेंद्र विचार और विवेचन काव्य चिंतन बिनमाला मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन परिवेश वकल मकुट क्वार्टर पहचान बारिश नई बादल अंतराल डॉक्टर विद्या निवास मिश्र कदम की फूली डाली तुम चंदन हम पानी बंजारा मन रामकृष्ण दास साधना छायावत सलभ प्रवलभ अन्य आंखों की था हरिवंश राय हरिशंकर परसाई हंसते हैं रोते हैं रानी नखनी की कहानी। तो ये थे आपके एमसीक्यू से आगे राजन सीरीज।
जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई, इसमें मैंने आपको क्या क्या कराया है। विलोम शब्द कराए हैं, समास कराए हैं, मुहावरे कराए हैं, लोकोक्ति कराई हैं, तत्सम तद्भव शब्द कराए हैं। तो ये था वाक्यांश, वाक्यों का प्रयोग कराया है। तत्सम एवं तद्भव शब्द, वाक्य के लिए एक शब्द कराया है। उसके बाद समास कराए हैं। उसके बाद मुहावरे कराए हैं। उसके बाद लोकोक्ति कराई हैं। उसके बाद हिंदी साहित्यकार एवं उनकी कृतियां कराई हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन। आपको सेशन कैसा लगा? ये यदि आप रीड करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो 1-2 बार 10 बार आप जब इसे रीड करोगे तो ऑटोमेटिक आपको ये याद हो जाने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आपको ये सेशन अच्छे लगते हैं और आपका यदि कोई सजेशन है तो बड़ी बहन या छोटी बहन मानकर मुझे सजेशन दे, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करोगे। कमेंट बॉक्स से रिप्लाई करने से मैं मोटिवेट होती हूँ और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करती हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।